जय श्री गुरु। ओम नमो ब्रह्मानंदाय नमो। हैप्पी महागुरुवार। फिर से जुड़े आप लोग के सामने सम्मुख में उपस्थित हुआ हूँ। पिछले बृहस्पतिवार को आप लोग के सामने उपस्थित हुआ था। वाणी पढ़ने के पहले, आज का वाणी पढ़ने के पहले कुछ दुर्गा पूजा के बारे में बताना चाहता हूँ आप सब लोग को। आगामी 17 अक्टूबर, 1 अक्टूबर है, आज है 17 अक्टूबर को कलश स्थापना होगी। आप सभी भाई बहनों से जो भी देख रहे हो, जहां पे भी आप लोग हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, वाराणसी हो, जमशेदपुर हो, कटक हो, राउरकेला हो, रांची हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, नासिक हो, इंदौर हो, ये तमाम लोगों से अनुरोध है, आग्रह है कि 17 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक, 26 अक्टूबर तक सब लोग नियमित रूप से 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक चंडी पाठ होगी। तो आप सब लोग कोशिश करो, एक दिन कम से कम निश्चित रूप से चंडी पाठ करो। आप जान लो 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक चंडी पाठ होगा। मैं करूंगा नहीं इस साल, इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। कुछ ऐसा डायरेक्शंस झारखंड सरकार का है जिसमें भीड़ को परहेज किया जा रहा है, डिस्टेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए मैं पाठ नहीं करूंगा। आप तमाम लोगों से अनुरोध है, जो लोग जमशेदपुर वासी है, जो लोग जमशेदपुर में रहते हैं, अपना नाम गोत्र जरूर लिखा दे। और रक्षा सूत्र बांधूंगा नहीं, भोग भी, प्रसाद भी आप लोग को मिलेगा नहीं, कूपन भी आप लोग को मिलेगा नहीं। नाम गोत्र जरूर लिखवा दे। सुब्रत राय मंदिर में बैठते हैं, 9 बजे से लेकर के 9:45-10 बजे तक बैठते हैं। शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक बैठते हैं, तो उनके पास में लिखवा सकते हैं। या राजू एसी से कांटेक्ट करें, संपर्क रहे उनसे। मोबाइल नंबर आप जानते हो, मास्टर जी का भी मोबाइल नंबर आप जानते हो, उनसे संपर्क करके नाम गोत्र वगैरह वगैरह लिखवा दें। आगामी 25 अक्टूबर हम सब लोग जानते हैं कि हमारा गुरुदेव का, हमारा भगवान का आशीर्वाद जन्म दिवस है, आविर्भाव दिवस है। उस दिन हम लोग जन्म दिवस को इस तरीके से मनाने का सोच रहा हूं मैं अभी कि 9 बजे, ठीक 9 बजे हम सब लोग लाइव में रहेंगे। मैं मंदिर में ब्रह्मलोक धाम में भगवान का आरती करूंगा। आप तमाम लोग ब्रह्मलोक धाम नहीं आकर के अपने घर में, जैसे ही लाइव शुरू होगा 9 बजे, इकट्ठे सब लोग अपने अपने भगवान का जो विग्रह है घर में, उसमें या फोटो के सामने में दिया जलाए। दिया जला करके मेरे साथ साथ पाठ करे, पूजा करे। ज्यादा देर का समय नहीं है, 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक। ये 15 मिनट में आप सब लोग मेरे साथ में रहे, दीपक दिखाए, ठीक उस तरह से प्रार्थना करे। प्रार्थना मैं भी करूंगा, तो आप मेरे साथ साथ, आपको सुनाई देगा तो आप मेरे साथ साथ वो प्रार्थना भी कर सकते हो। मेरे साथ साथ दीपक जलाओ, उठ के खड़े हो जाना, और इस तरह से हम लोग मनाएंगे। ताकि क्योंकि पड़े है, जैसे कि 25 अक्टूबर को नवमी है, तो रविवार भी है, तो ये जो डायरेक्शन झारखंड सरकार का है उसका अवहेलना ना करते हुए, उनका उल्लंघन ना करते हुए, हम लोग सब लोग अपने अपने घर में रहते हुए 25 अक्टूबर को दिन को मनाएंगे। उस समय में 9 से 9:15 बजे तक। इसके अलावा जब कभी भी आप इकट्ठे मत आना, 5 जन करके मंदिर में ब्रह्मोद्धाम में आकर के दीपक जलाना। दीपक जला करके थोड़ा देर बैठ के जप कर लेना। जप करने के पश्चात आपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर लेना। आज की वाणी, शंख का आवाज सुबह पूजा के समय होता है, शाम को आरती के समय होता है। बंगाल में भूकंपन आने से शंख बजाया जाता है। शंख का अर्थ है मंगल, शंख का ध्वनि है मंगल ध्वनि। यही मंगल ध्वनि जब भी सुनाई पड़ती है तो याद आ जाती है ऊपर वाला मालिक की। हम लोग नतमस्तक हो जाते हैं। उसी समय ऐसे ही हाथ जोड़ने से कोई फल नहीं होगा। गुरु जी को याद करो, नतमस्तक हो जाओ। कितना सुंदर वाणी है शंखध्वनि के बारे में। मैंने पहले भी पढ़ा हूं, शंखध्वनि को मान के चलने का प्रयास करता हूं। आप लोग भी चलने का कोशिश प्रयास करोगे। मैं वाणी का व्याख्यान करूंगा। वाणी का व्याख्यान करने के पहले थोड़ा देर अतीत में चले जाते हैं कि मैं वो बैठे बैठे सोच ही रहा था, आज महागुरुवार है, तो मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि कैसे हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे पिता कितना स्ट्रगल किए अपने जमाने में। मुझे या मेरी छोटी बहन को लेकर के वो दिल्ली चले गए। मैं साल को याद नहीं रख पा रहा हूं, बोल भी नहीं पाऊंगा आपके सामने में। तो दिल्ली में चले गए
निश्चित रूप से मेरे दादाजी का मतलब परम गुरु जी का आदेश रहा होगा, तभी जाकर के दिल्ली में चले गए। दिल्ली में जाकर के हम सब लोग को मतलब हम तमाम मतलब मैं और मेरी छोटी बहन को लेकर के दिल्ली में रहे। उसके पश्चात बड़े भैया, बड़ी दीदी वगैरह वगैरह और भी बहुत लोग भाई बहन लोग मेरा दिल्ली में उपस्थित हुए। बाद में सब लोग वहां से शिक्षा ग्रहण किए। लेकिन मैं गुरु जी के बारे में बोलना चाह रहा हूं कि कितना वहां पे भी उन्होंने स्ट्रगल किया वहां पे। लेकिन तमाम तीर्थ क्षेत्र, जितना भी तीर्थ है, वो तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण वो दिल्ली में रहते हुए किए। तो ये तीर्थ क्षेत्र के भ्रमण और वो दिल्ली का निवास के दौरान जो घर में रहते थे, वो घर कालीबाड़ी जैसा नहीं है, सुख सुविधा कालीबाड़ी जैसा नहीं है, धन तो था ही नहीं, तो निर्धन के माफिक हम लोग, मुझे आज भी याद है, मैं ईंटा के ऊपर में सोया करता था। तो इस तरह से मुझे लालन पालन किया गया। मतलब एक तो सुख से वंचित रखना, धन से वंचित रखते हुए मेरे मन को एक तो आधार दिए कि मैं कभी भी इस तरह से दुख हो, कभी भी इस तरह से निर्धन का अवस्था में हो, तो कि मैं उसको संभाल के उस शिक्षा को लेते हुए, दिल्ली का शिक्षा को लेते हुए मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं। हम तमाम कुछ लोग ऐसे भी हैं दिल्ली में, जिन लोग इस गतिविधि को देखे होंगे, मेरे गुरु जी का, मेरे भगवान का गतिविधि देखे होंगे। कुछ लोग आज भी जीवित हैं, जिन लोग इसके बारे में जानते भी हैं। कुछ लोग अभी काफी लोग मेरे भगवान का ब्रह्मानंद धाम में पधार चुके हैं। तो इसीलिए कुछ लोग हैं जो लोग इसके बारे में बढ़िया से बोल सकते हैं। जिन लोग को अगर ये दिल्ली वाला लोग सुनेंगे तो निश्चित रूप से उन लोग को याद करना ही होगा, वो अतीत में झांकना होगा। झांकने से मुझे जैसा कुछ नाम याद आए। एक तो हीली चैटर्जी थे, एक तो दास छोड़दा बोल के टाइटल है, उसको हम लोग छोड़दा बोलते थे। हीली चैटर्जी बर्दा, उसको उनको बर्दा बोलते थे। इस तरह से गौतम दासगुप्ता है, वो भी आते थे उस समय में। समीर मजूमदार, सुलेखा मजूमदार, लोग भी आते थे। एक आलो सरकार, समीर सरकार, वो भी आते थे। इन्हें तमाम लोग, सब लोग का नाम तो याद नहीं कर पा रहा हूं। इतना तमाम लोगों को याद करते हुए मैं वो दिल्ली का रहने का जिस समय में जो स्ट्रगल मैंने देखा, मैं आज याद कर पा रहा हूं। जो स्ट्रगल मैंने किया, मुझसे करवाया गया है मेरे भगवान के जरिए से, मेरे गुरु के जरिए से, मेरे पिता के जरिए से, उस स्ट्रगल को एक सुंदर है, आज बोल पा रहा हूं, बहुत सुंदर स्ट्रगल था वो। स्ट्रगल में सुंदर बोलना कठिन है, लेकिन मैं वो आज के जमाने में, आज के दिन में, मतलब आज मैं 1 अक्टूबर 2020 के दिन में मैं बोल सकता हूं कि दिल्ली का वो रहने का दिन समय कितना सुंदर था, कितना सुंदर तरीके से आपको लालन पालन किए, मेरा धैर्य को देखे, मुझे शिक्षा दिए, ज्ञान दिए, बुद्धि दिए, सब दिए। देने का पश्चात भी मुझे कभी दुखी होने नहीं दिए। मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं धन से वंचित हूं या शांति से वंचित हूं, ऐसा कभी होने नहीं दिया। आज भी याद करता हूं, निश्चित रूप से बहुत आनंद मिलता है। उदाहरण कितना सुंदर सुंदर लोगों से संपर्क में आया, कितना सुंदर सुंदर उनका जप देखा, उनका हवन देखा, उनका पुरस्चरण देखा, सब देखा दिल्ली में बैठे बैठे, जो कि आज याद आ रहा है। डेफिनेटली वो याद आना ही चाहिए। सुंदर जीवन है। मैं बच्चा था, स्टैंडर्ड 2 या स्टैंडर्ड 3 या स्टैंडर्ड 4, मुझे मालूम नहीं किस क्लास में मैं भर्ती हुआ था, लेकिन मुझे आज याद कर पा रहा हूं। उस समय तो याद करना संभव नहीं है, बच्चा था तो कैसे याद कर सकता हूं, लेकिन मुझे आज वो बच्चा का जीवन भी याद आ रहा है। मुझे वो पिता का रूप भी दिखाई दे रहा है, मुझे वो गुरु का, मेरा भगवान का वो ऐश्वर्य, वो प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये प्रकाश से बात आता है, शंख बजाया जाता है। शंख से ये मंगल ध्वनि है, मतलब ये मंगल ध्वनि से युद्ध भी शुरू हुआ था महाभारत के समय में। वो युद्ध भी शुरू हुआ था, भीष्म पितामह, अर्जुन, तमाम लोग, श्री कृष्ण, सब लोग शंख ध्वनि किए थे। तो ये तमाम ध्वनि के साथ में युद्ध भी शुरू हुआ था। तो हम ये जो शंख ध्वनि होता है सुबह पूजा के समय में या शाम को जब होता है, गुरु जी बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि हम लोग नतमस्तक हो जाते हैं उसी समय। ऐसे ही हाथ जोड़ने से कोई फल नहीं होगा, मतलब मैं हाथ जोड़ लिया कोई फल नहीं होगा। गुरु जी को याद करो और नतमस्तक हो जाओ। तो ये शायद हम लोग नहीं करते हैं।
गुरु जी को याद भी नहीं करते, नतमस्तक भी नहीं होते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम जरूर कर लिए। तो भगवान उसमें बोल रहे हैं ऊपर कि हमारे नतमस्तक हो जाने से मैंने ऐसा हाथ जोड़ने से कोई फल नहीं होगा। तो आप तमाम लोग जिन लोग इस संकट ध्वनि को जब भी इस तरह से सुनोगे, चाहे सुबह हो, चाहे मंदिर में हो, या कहीं पे भी आपके घर में बज रहे हो संध्या के समय में जब आप संकट ध्वनि देते हैं, तो इस तरह से आपको भी गुरु जी को याद करते हुए नतमस्तक होना चाहिए, ऐसा वो सिखाना चाह रहे हैं आज के वाणी के माध्यम से। जुजुन्नेवं सदात्मानं जोगी नियत मानस शांति निर्वाण परमं मत संस्था मधिगच्छति। अर्थात बस में किए हुए मन वाला जोगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त होता है। मुझे शांति का मार्ग बताया जा रहा है। अब मेरा भगवान भी मंगलध्वनि से मुझे शांति का मार्ग बता रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ, मतलब ये जो मेरा मन है, मन नॉर्मली मैं समझता हूं मन हाथ तो देता हूं हृदय के पास में, लेकिन हृदय के पास में मन नहीं है। मन है मेरा आंख में, मन है मेरा कान में, मन है मेरा जीवा में। तो ये तीनों तरह से मेरा मन का विचरण होता है। मैं आंख से जो देखता हूं मन में विचार आता है, कान से जो सुनता हूं मन में विचार आता है, और वो दोनों का विचार लेकर के मैं मुंह से बोलता हूं। तो मतलब यही तीनों का क्रिया से मेरा मन को मैं एक तो अच्छा गति भी दे सकता हूं, खराब गति भी दे सकता हूं। तो ये आंख को मुझे कंट्रोल करना है, नाक को कंट्रोल करना है, मैं कान को कंट्रोल करना है, सो दैट ये दोनों से मैं कुछ उल्टा पुल्टा सुनूं नहीं, और ये आंख से उल्टा पुल्टा देखूं नहीं, ताकि मेरा मन बस में रहे। तो बोल रहे हैं बस में किया हुआ मन वाला जोगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर में स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्यस्तु जोगस्ति न चोइकन तमनस्नक। फिर से पढ़ूंगा, नात्यस्न तस्तु जोगस्ति न चोइकन तमस्नक नाचाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैवचार्जुन। हे अर्जुन, ये जोग ना तो बहुत खाने वाला का, ना बिल्कुल ना खाने वाला का, ना बहुत सहन करने का स्वभाव वाले का, और सदा जागने वाला को ही सिद्ध होता है। मतलब किसको सिद्ध नहीं होता है? ये जो ना तो बहुत खाने वाले को, बहुत जो खाता है उसको भी सिद्ध नहीं होगा, बिल्कुल नहीं खाने वाला को भी सिद्ध नहीं होगा, बहुत सहन करने का भी सिद्ध नहीं होगा, सदा जागने वालों को भी सिद्ध नहीं होगा ये जो। इसके बाद आगे बोल रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्तस्य प्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात दुखों को नाश करने वाला योग, तो दुखों को नाश करने वाला क्या, दुखों को नाश कर, कौन से योग मेरे दुख को नाश कर सकता है? यथायोग आहार विहार मानने वालों को दुख को नाश हो सकता है। कर्मों में यथायोग को चेष्टा करने वाला का भी जो दुख को नाश हो सकता है। यथायोग को सोने तथा जागने वालों को सिद्ध होता है। यथायोग को सोना और यथायोग को कर्म जागने वाला को ही सिद्ध होता है। तो ये सिद्धि प्राप्ति हुआ। यदा विनितम चित्त मात्मन्नय बावतिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामेभ्य युक्त इच्छुचते तथा। अर्थात अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से प्रिया रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद बोल रहे हैं, जत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया जत्र चोइवत्मनात्मानं पश्यतात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास की निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान में शुद्ध हुई सूक्ष्म को बुद्धि धारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में संतुष्ट रहता है। मतलब यह आत्मा मन इसको लेकर के बोल रहे हैं कि कहां पे संतुष्टि होता है, कैसे दुख से मुक्ति मिल सकता है, इस बारे में व्याख्यान किए आज का ये गीता का श्लोक में, जिसका मैं वाणी के साथ में थोड़ा मिलाने का कोशिश कर रहा हूं ताकि वो वाणी को आपको समझ में आए। वाणी बोला जा रहा है
कि शंख ध्वनि से मंगल ध्वनि है, मंगल ध्वनि से मुझे अगर मैं भगवान को याद करूं तो मैं मंगल कर सकता हूं। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ये जो मंगल कामना, ये मंगल ध्वनि सुनकर के मंगल कामना जागृत हो सकती है। अगर मंगल ध्वनि को मैं सुनूंगा नहीं, उस समय गुरु को चिंतन करूंगा नहीं, तो मैं सबके बारे में मंगल कर नहीं सकता हूं या सबके बारे में मंगल सोच नहीं सकता हूं। मतलब ये जो भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्, ये भावना भी मेरे मन में जागृत हो नहीं सकती है। तो शंख ध्वनि जब भी बजे, उस समय नतमस्तक होकर के गुरु का चिंतन करने से मेरे पास वो मंगल ध्वनि मेरे कान के जरिए से हृदय में पहुंचेगा, तो हृदय एक नरम होगा, नरम होने से मैं वो मंगल कामना किसी के बारे में भी कर सकता हूं। जिसके चलते गीता का श्लोक आया जिसमें बोला गया कि दुख से कैसे परित्राण मिल सकता है, मन को कैसे एक जगह में बस में किया करके रखा जा सकता है। तो मैं मन के बारे में बोला कि मेरा मन आंख में है, मेरा मन कान में है, जिसके चलते मैं मुंह से अच्छा देखता हूं तो मुंह से अच्छा बोलता हूं, अच्छा सुनता हूं तो अच्छा मुंह से बोलता हूं, लेकिन अगर खराब देखने लगता हूं, खराब सुनने लगता हूं तो मुंह से खराब बात बोलने लगता हूं। तो इसी तरह वो मन, वो दोनों को, ये खास करके आंख को और कान को अगर मैं बस में कर लूं तो मुझे मंगल ध्वनि सुनाई देगा, गुरु का चरण भी दिखाई देगा, नतमस्तक होकर के मैं गुरु को याद कर पाऊंगा। चाहे वो घर में जो मूर्ति है या घर में जो फोटो है या ब्रह्मधाम में जो मूर्ति है, उसको बारे में भी मैं कल्पना कर सकता हूं, उसके बारे में चिंतन कर सकता हूं। चिंतन करने से मेरा मन मंगल होगा, मैं मंगलमय भावना में रहूंगा। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो डेफिनेटली आप भी मंगलमय भावना में चले जाओगे, ये निश्चित है। क्योंकि गुरुवाणी है, गुरुवाणी ऐसा उतना मेहनत किए हैं, दिल्ली में रहकर के कितना जब तक तपस्या वगैरह किए हैं, जो कि काली वाले आश्रम में नहीं करके वो दिल्ली में जाकर के तपस्या किए। कोई छोटा सा घर है, 2 रूम है, उसमें हम लोग भाई बहन लोग रहते थे। सुबह जब करते थे, सुबह आरती वगैरह करते थे, कितना कुछ करते थे, कितना करोड़ों में 100 बार चंडी पाठ भी किए, 100 बार चंडी पाठ भी दिल्ली में बैठे बैठे किए किसी एक जन के लिए। तो ये तमाम कथाएं मुझे आज याद आ रहा है, तो मैं आपके सामने उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अब मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं या मेरा भगवान क्या बोलना चाहते हैं। शक्रादया सुरगन नियतेति बीर्जे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारी बले च दिव्य तंतुष्टु भूपनति नम्र शिरोधरांसा भगिभी प्रहर्ष पुलगद गमचारु देह दिव्या जया ततमिदं जगदात्म सत्या निशेष दिवगना शक्ति समूह मूर्त तमाम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्या भक्त्या नकास्म विदधातु शुभानिशान जस्या प्रभावमतुलं भगवान नंतो ब्रह्मा हरस नहीं भक्त मलंग बलंच सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाया नाशाय चाशुव भयश्च मतिं करोतु जासी स्वयं सुखितिनां भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनं कृतदियं हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतं कुलजन पवश्य लज्जा तं त्वं लतास्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूप मचिन्तमेता किंचाति बीजमसुरं खयकारी भूरि किंचाहपेषु चरितानि तवाति जानी सर्वेषु देवसुरा दिवगनादिकेषु हेतु समस्त जगतं क्षित्रगुणापि दोषै नज्ञाहसे हरिहर दिविरप्पार सर्वाश्रयखिलमिदं जगतं सभूता मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्तमाद्य जस्या समस्त सुरता समुदीरनेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मकेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणश्च चतिप्ति हेतु रुचार्जसे तमतएव जने सदाच। अर्थात गुरु को याद कर रहा हूं, भगवान को याद कर रहा हूं। दुर्गा पूजा आने जा रहा है,
थोड़ा चंडी पाठ कर लिया, थोड़ा गीता का श्लोक पढ़ लिया, थोड़ा वाणी पढ़ लिया, तो डेफिनेटली दिल्ली जाना ही है। बिना दिल्ली का उनका सफर शुरू नहीं हुआ। दिल्ली से जैसे कि पता चला मुझे, जैसे कि मैं जानता हूं कि उन्होंने 62 पुरस्कार किया। 62 तो आपने किए, मेरे को भी 10 पुरस्कार करवा के गए। मतलब मैं उनके साथ में बैठ करके मेरा पहला पुरस्कार पुरी में हुआ, तो उनका पहला पुरस्कार शायद कहीं हरिद्वार में होगा, दिल्ली में हुआ होगा, नेपाल में हुआ होगा, कहीं कहां नहीं किए पुरस्कार। वो पुरस्कार मैं उनसे सीखा जाकर के। उनका जब उनके बारे में सोचता हूँ, सोच करके अपने आप को कैसे पाता हूँ, क्या बोलूं आपको, रोमांचित हो जाता हूँ, हाथ पैर कांपने लगता है। कितना सुंदर मेरा जो पवित्र वातावरण मुझे मेरा बचपन से लेकर के आज तक मुझे मिला है। बचपन से मिला है, बचपन का ज्ञान था नहीं, तो बचपन का जो उपलब्धि है वो आज बुढ़ापा में आकर के उपलब्धि कर पा रहा हूं कि बचपन में इतना सुंदर पवित्र वातावरण मुझे मिला था। वो गुरु को देखा था, मैंने देखा था, क्या मतलब शरीर से देखा था, मन नहीं देखा था। मन आज बैठे बैठे कल्पना कर पा रहा है कि 1 by 16216 देवनगर में वो किस तरह से रहे, कितना कठिन अवस्था में रहे, लेकिन मुझे कभी अप्रसन्नता नहीं दी, मुझे कभी दुख नहीं दिए, धन का अभाव मुझे होने नहीं दिया। तमाम चीज उन्होंने मेहनत किया। वहां जाकर के उन्होंने ज्योतिष चर्चा भी बहुत किए, तमाम बहुत बड़े बड़े लोगों से उनका साक्षात्कार हुआ। तो वो साक्षात्कार को मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूं, बहुत समय कम है, इसीलिए तमाम चीज को मैं गुरु के बारे में बोलते बोलते मैं सोचता हूं। खास करके आज महागुरुवार है तो उनके बारे में अनायास सोच आएगा। बृहस्पतिवार मतलब जिसको मैं बोलता हूं महागुरुवार मतलब जैसे महाअष्टमी के दिन में रावण महिषासुर का वध हुआ था, ठीक उसी तरह महागुरुवार के दिन में मैं एक तो महिषासुर हूं, मेरा भी वध हुआ है। मेरा वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, निंदा, स्तुति, ईर्ष्या, ये सब खत्म किए हैं मेरा महागुरुवार के दिन में। आज बोल पा रहा हूं, क्या मेरा खत्म हुआ है। कल बोल नहीं पा रहा था, लेकिन आज बोल पा रहा हूं। 2020 में मैं बोल पा रहा हूं, जहां पे चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। मैं कोई भय में भयभीत है, तटस्थ है, क्या हो जाए, कॉपी पॉजिटिव नहीं हो जाए, नेगेटिव के बारे में सोच रहा है। तो ये तमाम चीज के बीच में भी मैं उनका उपलब्धि कर पा रहा हूं, मैं उनको देख पा रहा हूं, मैं उनके बारे में कुछ बोल पा रहा हूं। मेरा मन गदगद हो जा रहा है कि हाँ, मैं किस घर में जन्म लिया हूं। ऐसा वाणी बताओ तो शंखध्वनि मंगल ध्वनि से मैं अगर गुरु को चिंता करते हुए उसको नतमस्तक होकर के मैं अगर उनको चिंतन करूं, गुरु जी को याद करूं, नतमस्तक हो जाओ, तो डेफिनेटली वो चेहरा देखने के, वो जो मूर्ति है या फोटो है, उसको देखते साथ ही मेरा मन में भी सुख आएगा, शांति आएगा। कितना सुंदर मुस्कान है, कितना सुंदर देखने में, जैसा उनका ज्ञान है वैसा उनका सुंदरता है। तो वो ज्ञान और सुंदरता मेरे अंदर में भी छाएगा ही, क्योंकि मैं उनको याद कर रहा हूं। नतमस्तक होकर उनको याद कर रहा हूं तो मेरे अंदर में क्या आएगा, ज्ञान ही ना आ सकता है। नतमस्तक होने से क्या आएगा, मेरे पास में सुंदरता आएगा। मेरे पास में क्या सुंदरता आएगा, तो मैं आप सब में सुंदरता देख पाऊंगा। अगर मेरे पास में सुंदरता नहीं आया तो मैं आपके अंदर में सुंदरता देख पाऊंगा नहीं। तो मेरे अंदर में सुंदरता उभर दिए शंखध्वनि से। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानंद माधवं वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांतो नमस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकीकनाथं। नमो देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। हरे मुरारे मधुकैटभारे गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मांग जगदीश रक्ष। विश्वरूप भाजासी पद्मे पद्मालयेश्वे सर्वतः पायिमां देवी महालक्ष्मी नमस्ते। भवनित्यं महालक्ष्मी सर्वकाम प्रदायिनी सुपुनित्य प्रसन्नाश्च महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते सर्वदेवानां वरराशि हरिप्रिय या गतिस्तत् प्रपन्नानां सामे भूयात् रचना। तो मंगलध्वनि है तो अल्टीमेटली मैं वापस आ जा रहा हूं। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्योस्त्राय नो देवी
दुर्गे देवी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशान शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमस्तुते असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् त्रातरवस्त्रपाशस्य सर्वदुःखोपहारिणं सहितं पूर्णिमा माता ब्रह्मानन्दं नमामि महालक्ष्मी स्वरूपं च सदा सन्तनवत्सलम् एवं वत्समां देवी पूर्णिमां प्रणमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं नमो देव जय श्री गुरु।